क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि प्रेगनेंसी के 9 मंथ में डिलीवरी के लिए बच्चेदानी का मुंह खुलने में कितना समय लगता है? तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो फ्रेंड। मैं स्वाति सिस्टर आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल में इस न्यू वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, बच्चेदानी का मुंह खुलने में कितना समय लगता है? तो इसकी दो कैटेगरी होते हैं। एक तो जो मतलब हेल्दी प्रेगनेंसी जिसकी है, जिसका बच्चेदानी एकदम हेल्दी है और उसका सर्वाइकल लेंथ सही है, उसका एक अलग कैटेगरी होता है। का बच्चेदानी वीक है, यानी कि जिसका बच्चेदानी कमज़ोर है और बच्चेदानी का मुंह जो है वीक है, तो उसकी अलग कैटेगरी होती है। वो कॉम्प्लिकेशन में आ जाती है, मतलब हाई रिस्क में आ जाती है। तो मैं दोनों कैटेगरी में आज आपको बताऊंगी जो बच्चेदानी का मुंह खुलने में दोनों कैटेगरी में क्या क्या होता है। पहले बात करते हैं प्रेगनेंसी में जिसकी बच्चेदानी का मुंह जो है कमज़ोर होता है, तो उसके बच्चेदानी का मुंह खुलने में समय लगता है। तो फ्रेंड्स, जिसका बच्चेदानी का मुंह कमज़ोर है यानी कि वीक है, तो उस गर्भवती महिला का बच्चेदानी का मुंह प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही से ही थोड़ा थोड़ा करके ओपन होना स्टार्ट हो जाती है। और ऐसी कंडीशन आ जाती है कि डॉक्टर उसको स्टिच लगाने के लिए भी बोलते हैं, यानी कि उसकी सर्वाइकल लेंथ 3.5 से 4 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए, वो घट के 2.5 सेंटीमीटर से कम आ जाती है। तो इसका मतलब होता है कि उसका बच्चेदानी का मुंह समय से पहले खुल रही है। ये आपको पता चलता है जब आप 5वें महीने की अल्ट्रासाउंड एनोमली या फिर टारगेट स्कैन करवाते हो, तब आप डॉक्टर को पता होती है, रिपोर्ट्स में लिखी हुई आती है कि आपका सर्वाइकल लेंथ जो है 2.5 सेंटीमीटर से कम है, यानी कि समय से पहले आपके बच्चेदानी का मुंह खुलना स्टार्ट हो गया, वो सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या करती है डॉक्टर, आपको बच्चेदानी के मुंह पे टाँके लगाने की सलाह देते हैं। यानी कि जिसकी हिस्ट्री रही हुई होती है, हिस्ट्री में होता है कि जैसे उसकी पहली डिलीवरी जो है समय से पूर्व हो गई है, यानी कि प्रीमेच्योर डिलीवरी हो गई है, या फिर जिसको दूसरी तिमाही में बार बार एबॉर्शन का खतरा रहा है उस कंडीशन में, या फिर पहली डिलीवरी में सर्वाइकल टीयर हुआ है, यानी कि सर्विक्स के मुँह पर जो है टीयर आ गया है, कट लग गया था जिसकी वजह से उसको स्टिच करना पड़ा। तो इस कंडीशन में, या फिर जिसकी ट्विंस प्रेगनेंसी है, जिसको जुड़वा बच्चा है, वो इस 3-4 जो कंडीशन होती है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, उसकी बच्चेदानी का मुंह जो है, या फिर बच्चेदानी में कोई रचनात्मक दोष है, तो ऐसी कंडीशन में बच्चेदानी का मुंह जो है कमज़ोर हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में जो है प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही से ही थोड़ा थोड़ा मुंह खुलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हो गई हाई रिस्क मदर में आ जाती है। इसकी बच्चेदानी का मुंह खुलने का कोई ये नहीं रहता है, जो उसका मुंह पहले से ही खुला रहता है। जिसका बच्चेदानी हेल्दी है, तो उसके बच्चेदानी का मुंह खुलना प्रेगनेंसी के 9 मंथ के बाद स्टार्ट होता है, यानी कि उसका जो लेबर पेन आएगा, सच्चा बड़ा ट्रू लेबर पेन, तो उसके बाद ही उसका जो है इंटरनल ओस खुलना स्टार्ट होता है। पेन आएगा, उसके बाद वो म्यूकस डिस्चार्ज होगा, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट हो जाएगा खुलना। तो इसमें इसको भी दो कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कि पहली मदर है, उसका कुछ और है, उसका डिलीवरी में ज़्यादा टाइमिंग लगता है, क्योंकि सब कुछ टाइट रहता है, मसल्स टाइट रहते हैं, बच्चेदानी का मुंह भी एकदम जिसका इफेसमेंट है मोटा रहता है। और जो दूसरी बार माँ बन रही होती है और पिछले डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं रहा है, उसकी हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है, तो उसका कुछ कैटेगरी अलग होता है। तो मैं पहली डिलीवरी में जो है, जो कि देखिए मेडिकल के विभाग में है, जो गाइडलाइन चेंज होते रहते हैं। जैसे कि हमारी ट्रेनिंग के पीरियड में मैंने पढ़ा था कि डिलीवरी के 3 स्टेज होते हैं, और अभी करंट जब ज्वाइनिंग लेने के बाद मैंने ट्रेनिंग किया है, हाल ही में 1 साल पहले ट्रेनिंग किया, उसमें डिलीवरी का 4 स्टेज बताया गया है। तो सबकी कैटेगरी चेंज होती रहती है। तो इसी तरह पहले था जो कॉन्ट्रैक्शन पर निर्भर करता था, अभी जो है बीपी का भी रेंज लिख दिया गया है। जो बीपी पहले होता था 120/80, अभी रेंज में बताया गया है। तो इसी तरह बच्चेदानी के मुंह खुलने का भी कैटेगरी है। तो जैसे कि आप पहली बार माँ बन रही हैं और आपका हिस्ट्री एकदम स्ट्रॉन्ग है, तो आपका जो डिलीवरी है, बच्चेदानी का मुंह है, और जब आपको एक्टिव लेबर पेन आ जाएगा, यानी कि लेटेंट से एक्टिव फेज में आप पहुंच रही हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन आपको बार बार आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में यानी कि 0.5 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर के बीच इसका औसत रखा गया है कि प्रति घंटा की दर से आपके बच्चेदानी का मुंह खुलेगा। और जो मल्टी मदर बन रही है, यानी कि दूसरी बार माँ बन रही है, तो उसका ऑन एवरेज रखा गया है 1 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर प्रति घंटा के बीच में। तो ये जिसकी हेल्दी प्रेगनेंसी है उसकी कैटेगरी होती है। तो बच्चेदानी का मुंह, अगर आप दोबारा माँ बन रही है या फिर 3rd प्रेगनेंसी है आपकी, तो आपको 1 से 1.5 सेंटीमीटर के बीच सर्विक्स ओपन होगी, और ये निर्भर करती है आपकी दर्द पे। इसको भी हम लोग एक केस शीट होता है उसमें मेजर करते हैं, जिसमें कि हम लोग ये पता लगाते हैं, जैसे कि आप कितना सर्विक्स से डायलेटेशन में आई है उसको हम लोग लिखते हैं, और उसके बाद
हर आधे घंटे पे 1 घंटे पे उसको मेज़र करते हैं कि आपका डिलीवरी का जो दर्द है सही से चल रहा है या फिर आपको प्रॉन्ग्ड लेबर है, यानी कि समय की जो अवधि है 8 घंटे की अगर लगनी चाहिए तो कहीं वो 12 घंटा की तो नहीं जा रही है। उसके हिसाब से फिर मैनेजमेंट होती है। तो और अगर आपकी मतलब आपको दर्द आ रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द आ रहा है और आपके बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा है और आपका के सीट में आप प्रॉन्ग्ड लेबर में जा रहे हो तो भी ये कॉम्प्लिकेशन होती है। उसके बाद आपको पेन दिया जाता है पानी के थ्रू, NS के थ्रू, RL के थ्रू, उसके बाद फिर आपकी डिलीवरी कराई जाती है। और एक ऐसा कंडीशन होता है कि बच्चेदानी का मुंह पूरा खुल जाता है फिर भी बेबी का हेड बाहर नहीं आ रहा होता है, तो उसको ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि आपका जो है पेल्विस वो ही सकरा होता है जिसके कारण आपका बच्चा बाहर हेड नहीं निकाल पाता है। तो ऐसे कंडीशन में तो आपकी सीजन होती है। तो ये कैटेगरी होती है जनरल माँ का, बच्चेदानी का मुंह खुलने में इतना समय लगता है। जैसे कि दूसरी बार माँ है आपका 1 सेंटीमीटर खुला और 10 सेंटीमीटर में बच्चा होती है तो आपको 8 से 10 घंटे में आपकी डिलीवरी आराम से हो जाएगी। और पहली बार जो डिलीवरी होती है वो 12 से 18 घंटे का समय लग सकता है। तो ये होती है बच्चेदानी का मुंह खुलने का कैटेगरी।